दोस्तों, इस साल सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए करीब 10 लाख मुस्लिमों के जुटने की उम्मीद है। हर साल होने वाला ये धार्मिक आयोजन यहाँ जल्द ही शुरू होने वाला है और 2 साल के बाद श्रद्धालु सऊदी अरब के मक्का में जुट रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से हज पर कई तरह की पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि इस साल की संख्या भी कोरोना वायरस के पहले की संख्या से काफी कम है। दोस्तों, आइए जानते हैं हज और इससे जुड़ी बड़ी तमाम बातों के बारे में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, पहले तो आपको बता देते हैं कि आखिर हज क्या है। हज इस्लाम के 5 फर्ज में से एक फर्ज है। बाकी के 4 फर्ज कलमा, रोजा, नमाज और ज़कात है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इस फर्ज को निभाने का दायित्व है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर इब्राहिम को अल्लाह ने एक तीर्थ स्थान बनाकर समर्पित करने के लिए कहा था। इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने पत्थर की एक छोटी सी घनाकार इमारत बनाई थी। इसी को काबा कहा जाता है। दोस्तों, बाद के वक्त में अलग अलग लोगों ने धीरे धीरे ये अलग अलग ईश्वरों की पूजा करनी शुरू कर दी। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद को अल्लाह ने कहा था कि वह काबा को पहले जैसी स्थिति में लाए और वहाँ केवल अल्लाह की इबादत होने दे। साल 628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की थी और इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी। और इस यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की परंपरा को फिर से स्थापित किया गया और इसी को हज कहा जाता है। दोस्तों, हर साल मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं और हज में 5 दिन लगते हैं और ये ईद उल अजहा यानी बकरा ईद के दिन पूरी होती है। दोस्तों, इस साल 10 लाख देसी और विदेशी तीर्थ यात्राओं के आने की उम्मीद है। इसमें से 85% विदेशी तीर्थ यात्री हैं। इससे पहले कोरोना वायरस की वजह से साल 2021 में करीब 60,000 लोगों को हज पर आने की अनुमति दी गई थी। साल 2020 में ये संख्या और भी कम थी। दोनों ही साल सऊदी अरब में रहने वाले लोग ही हज पर जा सके थे। हालांकि कोरोना वायरस साल 2019 में करीब 25 लाख लोग हज पर गए थे। इस बार भारतीय हज यात्रियों में से 79,237 हज यात्रियों का कोटा तय किया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब हर देश के हिसाब से हज का कोटा तैयार करता है, जिसमें इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज्यादा है। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और नाइजीरिया का नंबर आता है। दोस्तों, इसके अलावा ईरान, इथोपिया, मिस्र, तुर्की समेत कई देशों से हज यात्री आते हैं। हज के लिए सऊदी अरब की सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं। इसके मुताबिक हर हज यात्री को कम से कम 1 महीना पहले कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज हासिल कर ले। साथ ही 18 साल से 65 साल की उम्र के लोग ही हज पर जा सकते हैं। भारत की बात कर ले तो महिला और बच्चों को आमतौर पर महरम के साथ ही हज पर जाने की इजाजत है। महरम का मतलब है महिला तीर्थ यात्री के साथ पुरुष जो पूरी यात्रा में महिला के साथ रहे। लेकिन कुछ साल से 43 साल की महिलाओं को बिना महरम के ही हज यात्रा करने की अनुमति दी गई है। महिलाओं को 5 महिलाओं का समूह बनाकर हज पर जाने की अनुमति दी गई है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हज पर जाकर मुसलमान आखिर क्या करते हैं, तो बता दे सबसे पहले हज यात्री पहले सऊदी अरब के जद्दा शहर पहुंचते हैं। वहां से बस के जरिए वह मक्का शहर जाते हैं। लेकिन मक्का से ठीक पहले एक खास जगह जहां से हज की अधिकारित प्रक्रिया शुरू होती है। मक्का शहर के 8 किलोमीटर दायरे से इस जगह की शुरुआत होती है। इस विशेष जगह को मिकात कहते हैं। हज यात्री यहाँ से जाने से पहले एक खास तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि ये फैक्ट आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।